इस जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वो जिनकी मौजूदगी को कोई खास नोटिस नहीं करता, और दूसरे, वो जो बिना बोले भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। अब सवाल यह है कि आप कौन बनना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी बात करने का तरीका, आपकी चुप्पी और आपकी छवि सब बदल जाएगी। ध्यान से सुनिए, जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये तय करेगा कि जीवन भर लोग आपकी इज्जत करेंगे या फिर आपको हल्के में लेंगे। सच थोड़ा कड़वा है। अगर आपने एक जबरदस्त ऑरा बनाना नहीं सीखा तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, शक करेंगे, आपकी इज्जत कम करेंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो आपका फायदा उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये नुकसान तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मामला बिगड़ ना जाए, रिश्ते टूट जाएं, मौके निकल जाएं और आप खुद से पूछें कि आखिर कोई मुझे गंभीर क्यों नहीं लेता। असली बात यह है कि दुनिया उनकी नहीं सुनती जो जोर जोर से चिल्लाते हैं। दुनिया उस इंसान की सुनती है जिसकी खामोशी में भी एक अलग ताकत होती है, जिसे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका ऑरा खुद ही सब कुछ कह देता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक खतरनाक ऑरा बना सकते हैं, वो भी ऐसे डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट से जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में समझ नहीं पाते। ऐसा ऑरा जो लोगों को आपकी बात सुनने पर मजबूर कर दे, जो आपके सामने बोलने से पहले सोचने पर मजबूर करे और बिना कुछ कहे ही आपकी इज्जत बढ़ा दे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात जरूर याद रखिए कि इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये स्किल आपके अंदर आ जाएगी तो आपको कभी इज्जत के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इज्जत खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। ये बदलाव बहुत कम लोगों की जिंदगी में आता है। पहली सच्चाई यह है कि लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। जिसे डर लगता है उसे इज्जत देते हैं। जब लोग आपको समझ नहीं पाते, आपकी सोच नहीं पढ़ पाते, आपकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते, तो उनकी नजर में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ये सीधे साधे साइकोलॉजी के नियम है। अनिश्चितता से जिज्ञासा पैदा होती है और जिज्ञासा से ताकत बनती है। डेंजरस ऑरा का पहला नियम है रहस्य और मिस्ट्री बनाए रखना। अपने बारे में सब कुछ खुलकर मत बताइए। सोशल मीडिया पर अपनी हर बात शेयर मत कीजिए। लोगों को अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से दिखाइए, पूरी कहानी नहीं। जितना कम लोग आपके बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा उनके दिमाग में कल्पनाएं चलेंगी और उतना ही आप ताकतवर नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ रहस्य ही काफी नहीं होता, साथ में आती है आपकी मौजूदगी। मौजूदगी बनती है काबू से। अपने शरीर, अपनी आवाज और अपने रिएक्शंस पर नियंत्रण। सोचिए, जो लोग कमजोर होते हैं वो अक्सर जल्दी बोलते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, हर बात समझाते हैं और अपनी ताकत खुद ही खो देते हैं। वहीं जो खतरनाक लोग होते हैं वो धीरे बोलते हैं, शांत चलते हैं, अपनी खामोशी को सींचते हैं। जब वो बोलते हैं तो हर लफ्ज गोली की तरह असरदार होता है। यही दूसरा नियम है, सब कुछ धीमा कर दीजिए। जिसने रफ्तार, पेस को कंट्रोल किया, उसने पूरा कमरा कंट्रोल कर लिया। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वह मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कीजिए जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। अनिश्चितता और अप्रेडिक्टेबिलिटी, अनजानपन बनाए रखिए। जिंदगी में ज्यादातर वक्त शांति, संयम और मजबूती के साथ खड़िए रहिए, लेकिन इतना किनारा रखिए कि कोई आपको पूरी तरह परख न सके। अनिश्चितता लोगों को झिझकाती है और झिझकना ही आपकी ताकत बनती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनसे थोड़ा डरते हैं। जरूरी नहीं कि वे हिंसक हों, पर बात यह है कि आप उन्हें पूरी तरह नहीं जानते कि वे क्या कर सकते हैं। जो आप दिखाते हैं और जो छिपाते हैं, उनके बीच की ये खाई ही आपका ढाल, आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तीसरा नियम है भावनात्मक अनुशासन, यानी इमोशनल डिसिप्लिन। कभी भी किसी के सामने ओवर रिएक्ट मत कीजिए। हिम्मत दिखाने की जगह कमजोरी बर्दाश्त मत करिए। बेचैनी कमजोरी को बुलावा देती है। इसके बजाय खुद को ये सिखाइए कि जब बाकी लोग अपनी पकड़ खो दें, आप शांत रहिए। जब बाकी लोग नजरें चुराएं, आप आंखें मिलाकर रखें। जब बाकी झुकें, आप सीधे खड़े रहें। ऐसे आप पूरी फ्रेम पलट देते हैं। आप उनकी दुनिया में नहीं, अपनी दुनिया में जीते हैं। एक छोटी सी कहानी है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता था जो न सबसे बड़ा था, न सबसे अमीर, न सबसे पॉपुलर, लेकिन उसके साथ एक अलग ही हवा होती थी। वो कभी भागता नहीं, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत महसूस नहीं करता,
किसी से प्रभावित नहीं लगता और लोग उससे बिना कहे ही इज्जत करते थे। जब वो कमरे में आता तो माहौल बदल जाता। जब बोलता लोग ध्यान से सुनते। यही होता है असली ऑरा, जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है। और आप भी ऐसा बना सकते हैं अगर आप ये डार्क साइकोलॉजी की आदतें अपनाएं। बस अभी से ओवर शेयरिंग बंद कर दीजिए, अपने होने के लिए माफी मांगना बंद करिए, हर बात का बचाव करना बंद करिए, खामोशी को सीखिए और पकड़िए। खुद को ऐसा रखें जैसे आप छूने लायक ही नहीं हैं। अपनी एनर्जी की कद्र सोने जैसी कीजिए, क्योंकि सच में है। याद रखिए, बिना इस ऑरा के आप ऐसे बन जाते हैं जिन्हें दूसरे हार्मलेस, भूलने वाले और रिप्लेसेबल समझने लगते हैं। ये टैग चिपक जाता है और जितना ज्यादा आप उसमें रहेंगे उतना बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसलिए आज ही बदलना जरूरी है, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं। छोटे छोटे कदम से शुरू करें। जो बात आप दूसरों से शेयर करते हैं उसमें 50% कमी लाएं। बोलने की रफ्तार धीमी करें, अपने आप को संभालें, सीधे खड़े रहें, गहरी सांस लें और जब कोई आपको टेस्ट करे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया मत दीजिए। खामोशी को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जैसे मगरमच्छ छुपकर हमला करता है। ये छोटे बदलाव मिलकर एक ऐसी मौजूदगी बनाते हैं जो खतरनाक लगती है। अंतिम सच ये है कि खतरनाक होना मतलब हिंसक होना नहीं होता। इसका मतलब है खुद पर इतना काबू रखना कि कोई आपकी हदें न समझ पाए। और ये अनिश्चितता ही लोगों को आपकी इज्जत करने पर मजबूर कर देती है। लोग आपको खोने का डर महसूस करें और आप पर हमला करने से पहले 2 बार सोचें। ज्यादातर लोग ये कभी नहीं सीखेंगे। वे लगातार तारीफ के पीछे भागते रहेंगे, बार बार सब कुछ समझाएंगे, अपनी ताकत दूसरों को देंगे और हमेशा अदृश्य रहेंगे। आप वैसा मत बनिए, अब अपना ऑरा बनाइए, क्योंकि अगर आप दुनिया के जबरदस्ती करवाने तक इंतजार करेंगे तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। शोर से भरी इस दुनिया में वही बनिए जो ऐसी खामोशी हो कि लोग असहज हो जाएं, क्योंकि खामोशी ही ताकत है, रहस्य ही इज्जत है और खतरनाक ऑरा वह है जो बिना हथियार के राज करता है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको लगा कि अब वक्त आ गया है खुद को हल्का नहीं खतरनाक बनाने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिखाते हैं वो बातें जो लोग कहते नहीं, लेकिन समझना ही उनकी किस्मत बदल देता है। याद रखिए, आवाज तो सबकी होती है पर असर सिर्फ उसी का होता है जिसके पास खामोशी में भी ताकत होती है।